क्या आपने कभी सोचा है आसमान में चल रही ये लाइट शो और साउंड शो क्या है? ये कोई भगवान का गुस्सा नहीं, बल्कि प्रकृति का सबसे शानदार साइंस एक्सपेरिमेंट है। और इसी एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है सदियों पुराना एक रहस्य। लोग कहते हैं कि बिजली सांपों को ढूंढ कर मारती है। क्या सच में ऐसा होता है? आज हम इसी साइंस के पीछे की असली कहानी समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि बादल कैसे बनता है। बादल बनने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। गर्मी, जैसे चूल्हा दाल को गर्म करता है, ठीक वैसे ही सूरज धरती को गर्म करता है। नमी, यानी पानी, नदियों, झीलों और समंदर से उठती भाप। चढ़ाई, यानी कि गर्म हवा का ऊपर उठना। जब गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, तो यह एक अदृश्य गर्म हवा का एलिवेटर बनाती है। यह एलिवेटर भाप को ऊपर ले जाता है, जहां तापमान ठंडा होने लगता है। अब यह भाप ठंडी होकर छोटे छोटे पानी के कणों में बदल जाती है। यही बादलों की पहली सीढ़ी है। अब यह कोई साधारण बादल नहीं है, यह एक बिजली फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के तीन अलग अलग फ्लोर हैं। नीचे का फ्लोर, यहाँ उपस्थित होती हैं पानी की बूंदें। बीच का फ्लोर, यहाँ पर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर का फ्लोर, यहाँ पर बड़े बड़े ओले यानी कि हेलस्टोन पाए जाते हैं। अब हवाओं की वजह से ये सब आपस में लगातार टकराते रहते हैं। हर टक्कर पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज का आदान प्रदान होता है, यानी कि चार्ज उत्पन्न होते हैं। ठीक वैसे ही जब आप किसी प्लास्टिक की कंघी को बालों पर रगड़ते हैं, या किसी सूती या फिर ऊनी कपड़े को उतारते वक्त उत्पन्न होने वाली लाइट, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रिबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग। अब हल्के पॉजिटिव क्रिस्टल ऊपर चले जाते हैं और भारी नेगेटिव ओले नीचे रह जाते हैं। अब पूरा बादल एक चार्ज्ड बैटरी जमीन भी जवाब में अपने पॉजिटिव चार्ज को ऊंची चीजों पर जमा करती है, जैसे पेड़, इमारतें, यहाँ तक कि इंसानों पर भी। दोनों के बीच इतना जबरदस्त अदृश्य खिंचाव पैदा होता है कि हवा की इंसुलेटिंग परत टूट जाती है। नेगेटिव चार्ज एक झटके में जमीन के पॉजिटिव चार्ज से मिलने के लिए नीचे आ गिरता है। यही है लाइटनिंग स्ट्राइक। यह बिजली इतनी गर्म होती है कि हवा का तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा है। अब सवाल उठता है, बिजली चमकती है और कुछ सेकंड बाद गरज सुनाई देती है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि बिजली जिस रास्ते से गुजरती है, वहां की हवा अचानक बहुत गर्म होकर धमाके की तरह फैलने लगती है। फिर ठंडी होकर वापस सिकुड़ती है। तेज फैलने सिकुड़ने से साउंड वेव्स बनती हैं, जिन्हें हम थंडर यानी कि गर्जना कहते हैं। और हमें बिजली पहले इसलिए दिखाई देती है क्योंकि रोशनी आवाज से लगभग 10 गुना ज्यादा तेज चलती है, इसलिए पहले चमक फिर आवाज। अब आता है बड़ा सवाल, क्या बिजली सांपों को ढूंढकर मारती है? तो इसका जवाब है नहीं। बिजली की कोई आंखें नहीं होती, लेकिन फिर भी सांप इसकी चपेट में क्यों आते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण, जब बिजली किसी पेड़ पर गिरती है, तो सारी एनर्जी सिर्फ पेड़ में नहीं रहती, वह जमीन के अंदर चारों दिशाओं में फैल जाती है। अगर पेड़ की जड़ों के आसपास कोई सांप का बिल है और मिट्टी गीली है, तो करंट उस बिल में घुसकर अंदर बैठे सांप को जला सकता है। दूसरा कारण, सांप का शरीर लंबा और अक्सर गीला होता है, इसलिए वह जमीन के ऊपर बिजली के लिए आसान रास्ता बना देता है, यानी बिजली को कंडक्शन करने के लिए एक अच्छा मार्ग बन जाता है। और बिजली हमेशा कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चुनती है, तो बिजली सांप को सीधे टारगेट नहीं करती, बल्कि सांप गलत जगह या गलत समय का शिकार बन जाता है। इसी वजह से पेड़ों के पास या खुले मैदानों में मेंढक, सांप और दूसरे छोटे जीव अक्सर बिजली गिरने से मारे जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके कि बिजली कैसे काम करती है, तो थोड़ा सेफ्टी का ज्ञान भी जरूरी है। नंबर 1, 30-30 रूल याद रखें। अगर बिजली और गर्ज के बीच 30 सेकंड से कम का फर्क है, तो तुरंत किसी सुरक्षित जगह में चले जाएं। दूसरा, अगर आप खुले मैदान में हैं, तो लेटे नहीं, बल्कि पैरों को साथ रखकर झुक जाएं। यही सेफ्टी पोजीशन है। घर में रहें, खिड़कियों को बंद रखें और इलेक्ट्रिक चीजों को न छुएं। हो सके तो स्विच बोर्ड से प्लग निकाल दें। बिजली के बाद
जमीन पर बने जले हुए निशानों या गड्ढों से दूर रहें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।